वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक प्लान को कैसे बनाते हैं जो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान रहता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्लान को स्टार्ट करते हैं। और प्लान को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यूनिट्स की कमांड दे देते हैं। इसमें यूनिट्स इंटर, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्ट में ही रखा है, आपको भी यहाँ ही रखना चाहिए। तो फिर हम रेक्टेंगल की कमांड ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट का साइज़ बना देते हैं, ठीक है ना। प्लॉट का साइज़ हमारा है 50 फीट इंचेस। इंटर, feet 5 inches, comma 55 feet, इंटर। ये हमारा रेक्टेंगल जो हमारे पास प्लॉट है, ये हमारे पास प्लॉट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो हमारा पूरा रेक्टेंगल है। अब इसको हमने अलग अलग करना है, हर लाइन को अलग करना है। उसके लिए कमांड जो यूज़ होती है वो एक्सप्लोड की होती है, EXPLODE। जो 2D ऑब्जेक्ट जॉइन ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसे अलग करने के लिए एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करते हैं। हमने इसे एक्सप्लोड कर दिया, इंटर। अब देखो एक एक लाइन है, ठीक है ना। अब हम इसे ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट की कमांड वो है, इंटर। 4.5 इंचेस, इंटर, ठीक है ना। ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से भी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और ये ऑब्जेक्ट भी हमने सेलेक्ट कर दिया। इसे भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली करना क्या, अब इसे अंदर का जो हमारा प्लान है वो तैयार करना है। ये तो हमारा पूरा प्लॉट का साइज़ है। तो ये जो है ये हमारी बाउंड्री वाल है, ठीक है ना। ये 4.5 इंचज़ की है। तो अब हमें ऑफसेट देना है, ऑफसेट इंटर 10 फीट, इंटर। ये हमने इसका ऑफसेट दे दिया 10 फीट का, और इसका हम दे देते हैं ऑफसेट इंटर 3 फीट 6 इंचज़, इंटर। ये हमने इसका ऑफसेट दे दिया, ठीक है ना। अब हमें इसका ऑफसेट देना है, ऑफसेट इंटर 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंचज़ का ऑफसेट इसे दे दिया, ठीक है ना। अब जो बाकी पोर्शन है हम उसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम की शॉर्ट फॉर्म है TR। हमने इसे ट्रिम कर दिया, इसे भी ट्रिम कर दिया, इसे भी ट्रिम कर दिया और इसे भी ट्रिम कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वाल का साइज़ देना है जो 9 इंचज़ होता है। फिर ऑफसेट इंटर करेंगे, 9 इंटर कर देते हैं, है ना। जो हमारी वाल है तो वो सारी सेम ही रहेगी। मेन वाल 9 इंचज़ की, ये भी उतनी रहेगी और ये भी इतनी रहेगी, ठीक है ना। अब हमने फिर से ट्रिम कमांड यूज़ करनी है, ट्रिम इंटर। यहाँ पे कॉर्नर्स में ट्रिम करना पड़ेगा हमें लाइन को। ये ट्रिम कर दिया हमने। और यहाँ पे भी हमें इसे ट्रिम करना है। ये हो गया, ये हमारे दोनों कॉर्नर सेट हो गए। अब हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने पार्टीशन स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले हम ये वाला रूम बना देते हैं जिसकी डायमेंशन रहेगी 11.9 इंटू 11 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट 9 इंच।
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम एक ऑफसेट ले लेते हैं 11 फीट 9 इंच का। ठीक है, ऑफसेट कमांड इंटर करते हैं 11 फीट 9 इंचेस इंटर, हमने इसे ले लिया। ठीक है ना, फिर हम और एक ऑफसेट इंटर करते हैं, ऑफसेट इंटर 12 फीट 9 इंचेस इंटर, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक रूम की ना दिया, अब इसमें हम वॉल्स लगा देते हैं जिनकी ऑफसेट 9 इंचेस का रहेगा। ऑफसेट इंटर 9 इंटर, ये इंटर और ये इंटर, ये हमारा रूम तैयार हो गया है। अब हमने फिर से ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, इनको ट्रिम कर लेने हैं। देखो आप इसमें ऑफसेट की जगह कॉपी कमांड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑफसेट ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डिस्टेंस देख के आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है। कॉपी कमांड में प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए कॉपी कमांड से ज़्यादा बेटर ऑफसेट कमांड रहती है। इसे ट्रिम कर दिया, ये हमारा एक रूम तैयार हो गया। अब हमने फिर से ऑफसेट की कमांड लेनी है, और वो कितने पे लेनी है, 3 फीट 10 इंचेस। ठीक है ना, ऑफसेट इंटर 3 फीट 10 इंचेस इंटर, ये हमने ले ली। और फिर और एक लेनी है, ऑफसेट इंटर 9 इंटर। ठीक है ना, ये भी हमने ले ली। उसके बाद हमने और एक कमांड लेनी है, ऑफसेट कितने का लेना है, 5 फीट 10 इंचेस का। ठीक है ना, ऑफसेट इंटर 5 फीट 10 इंचेस इंटर, ये हमने ले लिया। ऑफसेट इंटर 5 फीट 10 इंचेस इंटर। ठीक है ना, ये हमने ले लिया। और अब हम 9 का ले लेंगे, और एक ऑफसेट इंटर 9 इंचेस इंटर। ठीक है ना, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, और एक ऑफसेट ले लेना है 8 फीट का। ठीक है ना, ऑफसेट इंटर 8 फीट 1.5 इंचेस इंटर, ये हमने ऑफसेट ले लिया। ठीक है, और एक ऑफसेट 9 इंचेस का लेना, ऑफसेट इंटर 9 इंटर। ठीक है, अब हमने सिंपली ट्रिम कमांड यूज़ करना है फिर से। तो गाइस, इसमें जो 2D ड्राइंग कोई भी करते हो तो उसमें ट्रिम कमांड और ऑफसेट कमांड तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लाइन कमांड। अब लाइन से नहीं करना चाहते हो तो आप ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर ऑफसेट नहीं यूज़ करोगे तो आपको जाहिर सी बात है लाइन कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं तो ज़्यादातर लाइन कमांड यूज़ करता नहीं, तो मैं ज़्यादा ऑफसेट ही कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, आपको भी ऑफसेट ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ऑफसेट कमांड ज़्यादा बेटर रहती है। तो देखिए, हमारे वॉशरूम 2 बन गए। अब हमारा इस साइड वाला जो लास्ट रूम है, अब हमें उसे बनाना है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये वाला रूम क्रिएट करना है। अब हमारे पास इसकी डायमेंशन हम क्या देते हैं, 12 फुट 3 इंच और 12 फुट 3 इंच। ठीक है ना, ऑफसेट इंटर 12 फीट 3 इंचेस इंटर। ठीक है ना, ये हमने दे दिया। और ऑफसेट इंटर 9 इंचेस इंटर, अब हमने इसे भी दे दिया। अब हम इसे चैम्फर कमांड या फिलिट, यहाँ पे सॉरी फिलिट कमांड यूज़ होगी। ये ठीक है ना, फिर से फिलिट कमांड आपने देनी है। फिलिट कमांड से हम जो कॉर्नर्स होते हैं, जो ब्रेक लाइन होती है, उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना, फिर ट्रिम कमांड लेनी है, इंटर
ये देख लीजिए, इन्हें ट्रिम कर दीजिए, ये जो इनके कॉर्नर्स हैं इसे ट्रिम कर देंगे, ये हमारे बन गए। उसके बाद हम सिंपली हमने यहाँ पे तो ये क्रिएट कर दिया रूम वगैरह। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से रूम वगैरह क्रिएट करना है। उसमें सबसे पहले हम एक ऑफसेट ले लेते हैं। हमारा ऑफसेट कितना रहेगा, 6 फुट 7 इंच। ठीक है, ऑफसेट कमांड दी, इंटर 6 फीट 7.5 इंचेस, इंटर। ठीक है ना, ये हमने दे दी। और एक ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट 9 इंचेस, इंटर। ठीक है, ये ऐसी तो ट्रिम कमांड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, सिंपली और एक ऑफसेट दे देना है, ऑफसेट इंटर 7 फीट 9 इंचेस, इंटर। ठीक है, ये एक, और अब हमें और ऑफसेट देना पड़ेगा 9 इंचेस का, ये भी कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा। अब हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम इंटर, ये पार्ट और ये पार्ट हम ट्रिम कर देते हैं और हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। और सॉरी एक्सटेंड, यहाँ फिलेट कमांड हमें देनी चाहिए थी। हम एक्सटेंड कमांड से भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है ना, ट्रिम इंटर और ये लाइन ख़त्म। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, और एक ऑफसेट लेना है। ठीक है, 12 फीट का, कितने का लेना है, और एक ऑफसेट हमने 12 फीट का, ये हमने ऑफसेट कमांड दे दी और 12 फीट इंटर। ठीक है ना, हमने इसको 12 फीट पे ओके कर दिया। ठीक है, अब 9 इंच की वाल जो आपको पता ही है, ऑफसेट इंटर 9 इंच, इंटर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसको ट्रिम कर देना है, इस पोर्शन को हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है ना, अब हमें सिंपली और एक ऑफसेट लेना है 11 फीट 9 इंच, ऑफसेट इंटर 11 फीट 9 इंचेस, इंटर। ठीक है ना, सिंपली हमें क्या करना है, इधर से इधर आ जाना है और एक ऑफसेट लेना है 9 इंचेस का, ऑफसेट इंटर 9 इंचेस, इंटर। ठीक है ना, इसका ले लिया, ये वाली बन गई। अब हम इसे फिलेट कमांड से कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इंटर, ये फर्स्ट लाइन ओके, फिर से फिलेट कमांड, ये सेकंड लाइन ओके, फिर से फिलेट कमांड, और ये ओके, और फिर से सेम स्पेस की दबा के कमांड रिपीट होती है, ओके। ये हो गया हमारा एक साइड का पोर्शन, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको और इस लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लान ख़त्म हो जाता है, फिलेट इंटर, ये लाइन, सॉरी इसे एक्सटेंड कमांड से जोड़ना पड़ेगा, एक्सटेंड इंटर। ठीक है ना, हो गया। अब हमने बाकी ट्रिम कर देना है, ट्रिम इंटर, हमने ये लाइन ख़त्म कर देनी है, ये लाइन ख़त्म कर देनी है। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं इसके इस साइड। अब हमें क्या करना है, हमें जो लॉबी बनानी है, ठीक है, इसके से लॉबी बना देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑफसेट ले लेते हैं 10 फीट 6 इंचज़ का, कितने का ले लेते हैं, ऑफसेट इंटर 10 फीट 6 इंचेस, इंटर। ठीक है ना, यहाँ से हमने इसको ले लिया।
ठीक है। फिर एक 9 का ले लेते हैं, ऑफसेट इंटर 9 इंचेस इंटर, ये हमने ले लिया। ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें एक ऑफसेट लेना है, फिर से इसे जोड़ना है हमें। तो हमें क्या करना है, अब ऑफसेट ले लेते हैं 5 फीट 3 इंचेस का। ठीक है, इंटर, यहाँ से हम आ जाते हैं पहले। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने और एक इसका ऑफसेट ले लेना है 9 इंच, ऑफसेट इंटर 9 इंचेस इंटर। ठीक है, ये हमने पूरी बात बना दी है। ओके, ठीक है। अब हमने और एक ऑफसेट ले लेना है, इसका ऑफसेट इंटर 4 फीट्स का, 4 फीट इंटर, ये एक। ओके, ऑफसेट इंटर 9 इंचेस की बाल। ओके, ठीक है ना। बाकी एरिया जो है उसे हम ट्रिम कर देते हैं, टी आर इंटर इंटर, जैसे कि ये ट्रिम, वो सारी फिर कंट्रोल प्लस Z करना पड़ेगा, टी आर इंटर, इसे 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 और इसे और इसे हमने इसे ट्रिम कर दिया। अब हम ऑफसेट एक दे देते हैं 7 फीट का। ठीक है ना, ऑफसेट इंटर 7 फीट इंटर। ठीक है, ये हमने दे दिया। और एक ऑफसेट 9 इंचेस का दे दिया, ऑफसेट इंटर 9 इंटर। ठीक है ना, ये हो गया। वालेकुम। ऑफसेट हम और एक ऑफसेट 11 फीट का दे देते हैं, 11 फीट 10 इंच। फिर से ऑफसेट का मान 11 फीट 10.5 इंच इंटर। ठीक है, वो हम इसे दे देते हैं। ओके, और इसे भी दे देते हैं, सॉरी इसे 9 इंचेस करना था, तो हम इसे ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट इंटर 9 इंचेस इंटर। ठीक है ना, हम इसे ऑफसेट हमने दे दिया। उसके बाद हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये एक्स इंटर। ठीक है ना, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, और इस लाइन को भी हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ तक कर देते हैं, इसको भी यहाँ तक कर देते हैं, इसको भी यहाँ तक कर देते हैं, तो यहाँ तक, और इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं। ट्रिम कमांड में हम इसे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, देखो हमने एक्सटेंड कमांड फिर से यूज़ करनी पड़ेगी एक बार, एक्सटेंड इसे यहाँ तक, और बाकी पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। ये हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है ना, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ये, और बाकी पोर्शन ट्रिम। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, हमारा प्लान जो है वो एटलीस्ट तैयार हो गया बन के। ठीक है ना, तो हमने अभी ट्रिम कमांड और यूज़ करके ये जो कॉर्नर्स पे हैं इन्हें ठीक कर लेते हैं, ये और ये, फिर इसमें ये आ जाते हैं, ये सारे कॉर्नर्स पे चेक करना हमें। फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमारी सारी वॉल्स होगी। अब हमने वॉल्स बना दी हैं सारी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो
वरांडा वगैरह वो भी बना देते हैं। उसके लिए हम एक ऑफसेट दे देते हैं 5 फीट 6 इंचज़ का, ठीक है। ऑफसेट इंटर 5 फीट 6 इंचज़ इंटर, ठीक है ना। ये हम दे देते हैं ओके, और जो बाकी लाइन है उसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी लाइन को हम फिलेट कमांड से ज्वाइन कर देते हैं, फिलेट इंटर, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे भी दे देते हैं ऑफसेट इंटर 5 फीट 3 इंचज़ इंटर, ठीक है। इस लाइन को भी दे देते हैं हम सेम ऑफसेट, लाइन कमांड से हम दे देते हैं, ये हमने यहाँ से लिया, ये लाइन हमने यहाँ से ली और इस पॉइंट को देखते हुए हमने ये और ये हमारा वरांडा भी बन गया, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अब ये जो हमारा है ये प्लॉट है, बाहर वाली जो 4.5 इंचज़ की ये रेक्टेंगल है, ये हमारा प्लॉट है, और ये इसके अंदर हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब हमने क्या करना है, इसमें दरवाजे डालने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लाइन कमांड इंटर, ये हम डोर्स बना रहे हैं, ध्यान से देखना। डोर्स की अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा, फिलहाल ये हमारा फुल प्लान का वीडियो है, तो इसलिए इसमें तो बनाने पड़ेंगे। और इसमें सिंपली ऑफसेट दे दिया हमने 2 फीट 3 फीट 3 इंचज़ का। जो हमारे डोर्स रहते हैं रूम के वो इतने के ही रहते हैं, और जो मेन एंट्रेंस होती है, मेन गेट होता है, वो 4 फीट का रहता है, ट्रिम कमांड का यूज़ करके, ठीक है ना। ऐसे हमें सारे डोर्स बना देने हैं, इसे बनाएं। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आर्क पे लेना है, सॉरी उससे पहले हमें लाइन लेनी है, अभी भूल जाते हैं कि ये लाइन कमांड ली, ये यहाँ से यहाँ 1 इंच बाहर, फिर 3 फीट 3 इंचज़ अंदर, ये ऐसी सेम 1 फीट बाहर 3 फीट 3 इंचज़ अंदर सेम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लो स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट एंड डायरेक्शन देखना हमने, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये स्टार्ट ये एंड और ये डायरेक्शन नॉर्मल सा है, स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, ऐसे ही हमने सारे बना देने हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमें किचन का डोर बनाना है तो उसे 2 फीट 3 इंच टोटल रखना है, 2 फीट 3 इंचज़। इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमने अपने वॉशरूम्स के डोर बनाने हैं, जो ये वाला वॉशरूम है, ठीक है। इसे हम इसी के साथ ज्वाइन करते हैं, इस रूम के साथ। तो हमने डोर्स सारे बना दिए, ठीक है, ट्रिम सब कर दिया। अब हमने इन्हें एंगल जो बोला था आपको पहले, मैंने फिर से हमें लाइन कमांड लेनी है और अब इन्हें बनाना स्टार्ट करना है।
एक 3 फीट 3 इंच इंटर ESC। फिर से लाइन कमांड, दो फीट चेंज इंटर ESC। यहाँ पे किचन लाइन एक इंटर, दो फीट चेंज इंटर ESC। लाइन कमांड एक इंटर 3 फीट 3 इंच इंटर ESC कमांड। लाइन कमांड फिर से एक इंटर 2 फीट चेंज इंटर ESC कमांड। फिर से लाइन कमांड अब हमें आर्क लेनी है, आर्क पे क्लिक किया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, 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 स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ये हमारे डोर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक डोर रहा है, इसे भी हम बना देते हैं, जो मेन एंट्रेंस है, ठीक है ना। एक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लाइन को, लाइन कमांड लिए एक इंटर 2 फीट इंटर, ठीक है ना। Ctrl+Z फिर से लेनी पड़ेगी, एक्चुअली वो 2 इंच की ले ली थी। एक इंटर 2 फीट इंटर, ठीक है। ESC फिर से लाइन कमांड, ठीक है ना। एक इंटर 2 फीट इंटर, ठीक है। फिर वही सेम स्टार्ट एंड डायरेक्शन और स्टार्ट एंड, सॉरी ये लाइन कमांड ले ली मैंने जल्दी में, यहाँ पे आर्क कमांड थी, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। देखिए ये मेन गेट भी हमारा बन गया। अब हमने क्या इसमें विंडो शो करनी है, ठीक है। सो विंडोज़ भी हम सबसे पहले ऑफसेट कमांड से ही स्टार्ट करेंगे। हम ऑफसेट इंटर 2 फीट इंटर, 2 फीट का ऑफसेट दे देते हैं, इससे नहीं देना था, लाइन को देंगे। ऑफसेट इंटर 2 फीट इंटर, ठीक है ना। 2 फीट इंटर
इसे दे दिया, ठीक है। अब हमने अपने इसका विंडो का साइज़ डाल देना है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 6 फीट डाल देते हैं। ऑफसेट इंटर 6 फीट इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर से एक ऑफसेट कर देना है 4 इंचज़ का, ठीक है। ये 4 इंचज़ का ऑफसेट कर देते हैं हम इसमें। ये अब ट्रिम कमांड यूज़ करनी है। देखिए ये ट्रिम कर दिया, ये पोर्शन भी ट्रिम कर दिया, ये पोर्शन भी ट्रिम कर दिया, ये पोर्शन भी ट्रिम कर दिया। देखिए अब हमारी विंडो बिल्कुल तैयार है। ये हमारा टॉप व्यू रहता है, जो हम 2D में ड्राइंग करते हैं, इसमें टॉप व्यू में प्लान देते हैं, उसके बाद फ्रंट और साइड भी देते हैं इसमें। फिर सेम हमने यहाँ पे करना है ऑफसेट इंटर, ठीक है, 1 फीट इंटर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। और ऑफसेट इंटर 6 फीट इंटर, 6 फीट ज़्यादा रह जाता है, हम ऑफसेट इंटर 4 फीट का दे देते हैं इंटर, ठीक है ना। फिर से ऑफसेट 4 इंच का देना हमें, ये एक और ये 2, ट्रिम इंटर, ठीक है ना। ये हमने ट्रिम कर दिया। अब हमने इसे यहाँ पे भी एक दे देनी है। उसके लिए सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद इसे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। अब हम एक ऑफसेट ले लेते हैं सिंपली 2 फीट का इंटर, ठीक है ना। और एक ऑफसेट ले लेते हैं 6 फीट्स का इंटर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने और एक ऑफसेट ले लेना है 4 इंचज़ का इंटर, ये एक, ये 2। फिर हमने ट्रिम कमांड यूज़ करना है इसमें, ट्रिम इंटर, ये एक, ये 2, ये और ये, ठीक है। ये हमने इसे बना दिया और ये एरिया भी हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है ना। और जो ये वाली लाइन है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये भी बन के तैयार हो गया। अब हमारा ये वाला रूम हो गया। इस रूम में भी हमने सेम करना है। यहाँ से एक लाइन दे देंगे यहाँ तक, ठीक है ना। जब हमने बाथरूम या इसमें स्टोर में देना पड़ेगा विंडो के लिए, उसमें बाथरूम में 1 फीट 6 इंच का ही रहता है, ठीक है। ऑफसेट 1 फीट इंटर, ऑफसेट इंटर 2 फीट इंटर, ठीक है ना। इंटर 4 इंचेस इंटर, हमारी सारी विंडोज़ और डोर्स बन चुके हैं। अब हम इसमें पिलर्स डालते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसमें पिलर्स डालना है। ट्रिम कमांड को ये ख़त्म। जो पिलर का हमारा साइज़ होता है वो 9 बाई 9 का होता है, इसलिए हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको डायमेंशन देते हैं 9 और 9, ठीक है ना, इंटर। फिर इसे हम सेलेक्ट करके कॉपी कमांड दे देते हैं। इसका ये वाला कॉर्नर लेके हम यहाँ पे मूव कर देते हैं,
और दूसरा हम कहाँ पे लाते हैं, यहाँ रख लेते हैं। एक हम यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसे मूव करना है, मूव कमांड दे दी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद इसे इधर बिठा देते हैं, ठीक है। और अब सिंपली हम इसको भी मूव कर देते हैं। मूव करने के बाद थोड़ा जूम करके एक कॉर्नर पकड़ते हैं इसका, जैसे ये वाला कॉर्नर हमने ले लिया। ओ शीट, इंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर। हमने इसका ये वाला कॉर्नर पकड़ा और ये वाला कॉर्नर यहाँ पे लाके डाल दिया। और सेम हमने इसके साथ भी करना है। पहले इसका मूव कमांड देनी है, मूव कमांड देने के बाद हम इसे यहाँ ले आते हैं, फिर से मूव कमांड देते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये वाला यहाँ ले आते हैं। अब हमारा पिलर जो है वो एग्जैक्ट जगह पे मूव हो पाएगा। इंटर कि यहाँ हमारे पास पॉइंट नहीं है, हमें आर्थो के सहारे ही लेके जाना है इसको, ये ठीक है ना। और सेम हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ करना है, मूव कमांड देनी है, इंटर करना है। ये पोर्शन लिया, थोड़ा जूम कर दिया, जूम करने के बाद यहाँ पे ले आ गया और फिर से मूव कमांड दी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया। ये पॉइंट से इसको हमने सीधा यहाँ ले आया। जो बाकी हमारे बचे हुए हैं, ये जो हमने बनाया था, इसको सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो पिलर हैं इनको हम फिलअप कर लेते हैं। उसकी कमांड हैच रहती है, हैच, इंटर। इसे दे देते हैं सॉलिड में 2 3 4 5। हमारे पास इतने ही पिलर थे, ठीक है ना। ये एससी प्रेस कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पे इसमें कुछ एक्सटेंडेड लाइन है, इन्हें ट्रिम कर देते हैं। ये 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 देखिए हमने सारों को, हम इसमें चेक कर लेते हैं कि और तो नहीं है। नीचे भी बहुत सी हैं, अब इन्हें भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, होकर आया हूं इंसानों की गलियों से। ये लाइन, ये लाइन। हमने सारी लाइन्स हैं जितनी भी हैं वो सारी ट्रिम कर दी हैं। अब हम इसे डायमेंशंस देते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने डी इंटर करना है, DIM, ठीक है ना। हम डायमेंशन इंटर करके यहाँ पे सबसे पहले इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। ये मॉडिफाई कर दिया। देखिए ये टेक्स्ट में ना, ये टेक्स्ट हाइट है, हम टेक्स्ट हाइट 1 फीट की दे देते हैं, ठीक है। 1 फीट 6 इंचज़ की। यूनिट्स
यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे हमने आर्टिटेक कर लेना है और यहाँ पे हमने ऐसे शो कर देना है, ठीक है ना। और टेक्स्ट भी हो गया, सिंबल एंड रो, लाइंस, फिक्स्ड एक्सटेंशन लाइन ख़त्म कर देना है। यहाँ पे हमें चेंज भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सेट करेंट कर देना हमने, सेट करेंट, क्लोज। सबसे पहले हम अपने प्लान का दे देते हैं, ये यहाँ पे डायमेंशन है, ये देख लीजिए 55 फीट है। और सिंपल स्पेस की कमांड रिप्लेस हो जाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक 50 फीट 5 इंचेस, ठीक है ना। फिर हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है। और इस कॉर्नर से इसमें 5 इंचेस ज़्यादा आ रही है, ये 10 फीट ही है एक्चुअल। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 10 फीट, ठीक है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 11 फीट 11 इंचेस। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 5 फीट 6 इंचेस। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 2 फीट 6 इंचेस है, ठीक है ना। कॉर्नर हमारे सारे हो गए ना। अब हम रूम का ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ 4 फीट, ठीक है। अब हम रूम्स का ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ 12 फीट 3 इंचेस। यहाँ से यहाँ 11 फीट 9 इंचेस, ठीक है ना। अब हम इसमें यहाँ से यहाँ देख लेते हैं 12 फीट 9 इंचेस। ऐसे ही हमने सारे रूम्स की डायमेंशन शो करनी है। देखो, आप एम टेक्स से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो हमने डायमेंशन सारों की यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है, डायमेंशन की क्या क्या है। तो अभी अब हम एम टेक्स्ट कर देते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, एम टेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो